हेलो गाइस, एक बार फिर आपके सामने आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ईयर, नोज, थ्रोट, लंग्स एंड स्किन और आई, इन सभी कंडीशंस को हम किस प्रकार से ठीक करेंगे, किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले जिससे हम इन सभी बीमारियों को सुधार सकते हैं। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टैबलेट एजिसिप 500 mg। सो गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, मेरी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त शुभम गोसेकर, आपके मेडी नॉलेज फार्मेसी में। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं एजिसिप 500 के मैन्युफैक्चरिंग की। एजिसिप 500 mg को मैन्युफैक्चर करती है सिप्ला लिमिटेड। ये कंपनी है गाइस जो टैबलेट एजिसिप 500 mg को मैन्युफैक्चर करती है। सो गाइस, ये तो थी टैबलेट एजिसिप 500 mg के मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस, डिस्कस करते हैं टैबलेट एजिसिप 500 mg के पैकिंग की और प्राइस की। टैबलेट एजिसिप 500 mg की 3 गोली की एक स्ट्रिप्स आती है गाइस और इसकी कॉस्ट होती है लगभग 71 रुपीज़। और ये टैबलेट गाइस आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाएंगी। और गाइस, ये टैबलेट एजिसिप 500 mg ये एक जेनरिक मेडिसिन है गाइस, ये जेनरिक मेडिसिन में अवेलेबल है। और गाइस, साथ ही साथ इसके स्टैंडर्ड मेडिसिन में भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, लाइक एजी 500 और एजीबैक 500 mg। सो गाइस, ये दोनों ब्रांड और इसी के साथ बहुत सारे ब्रांड है जो स्टैंडर्ड्स मॉलिक्यूल में और जेनरिक मेडिसिन में अवेलेबल है। सो गाइस, ये तो थी टैबलेट एजिसिप 500 mg के पैकिंग, प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग की बात। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस, डिस्कस करते हैं टैबलेट एजिसिप 500 mg के कंटेंट की और कंटेंट्स के रोल के। टैबलेट एजिसिप 500 mg में गाइस एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ये कंटेंट्स होता है गाइस। आइए देखते हैं ये एजिथ्रोमाइसिन 500 mg इसका क्या रोल होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर में किस प्रकार से काम करता है, इसका क्या रोल होता है। सो गाइस, एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है गाइस जो कि वर्क करती है हमारे बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, जिसकी जरूरत बैक्टीरिया को होती है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये हमारे बॉडी के अंदर में तैयार होने वाले प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन फैलने से रुकते हैं। सो गाइस, ये थे टैबलेट एजिसिप 500 mg के रोल। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं टैबलेट एजिसिप 500 mg के यूजेस की। टैबलेट एजिसिप 500 mg इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन like respiratory tract infection, ear infection, nose infection, throat infection and lungs, और साथ ही साथ स्किन। इन सभी कंडीशंस में गाइस टैबलेट एजिसिप 500 mg यूज होती है। सो गाइस, ये थे टैबलेट एजिसिप 500 mg के यूजेस। सो गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं टैबलेट एजिसिप 500 mg के डोजेस की। टैबलेट एजिसिप 500 डोजेस में गाइस सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड डोजेस की। चाइल्ड डोजेस में एज ग्रुप की बात करते हैं गाइस, 5 साल से लेके तो 12 साल तक के बच्चे ये चाइल्ड डोजेस में आते हैं गाइस। और उन चाइल्ड डोज में गाइस आपको गाइस टैबलेट एजिसिप 250 mg का डोज देना है। आपको दिन में 1 गोली देना है गाइस खाना खाने के बाद, 1 टैबलेट वंस अ डे आफ्टर मिल्क। सो गाइस, ये था चाइल्ड डोज। अब देखते हैं गाइस अडल्ट डोज। अडल्ट डोज में आपको एज ग्रुप की बात करते हैं गाइस, तो अडल्ट में 18 के अबव जितने भी एज ग्रुप्स आते हैं गाइस वो सब अडल्ट में आती है। सो गाइस, अडल्ट डोजेस में आपको एजिसिप 500 mg के डोजेस देना है। 1 टैबलेट 500 mg की देना है गाइस आपको, 1 टैबलेट दिन में 1 बार खाना खाने के बाद, 1 टैबलेट वंस अ डे आफ्टर मिल्क। सो गाइस, ये थे डोजेस टैबलेट एजिसिप 500 mg के। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं टैबलेट एजिसिप 500 mg के वार्निंग एंड प्रिकॉशन की। वार्निंग्स एंड प्रिकॉशन में गाइस आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि जब आप टैबलेट एजिसिप 500 mg के डोजेस ले रहे हो तो बीच में से स्टॉप नहीं करना है। जितना आपको डोजेस
डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना डोज आपको लेना है, बीच में से स्टॉप नहीं करना है। और साथ ही साथ आप जब टैबलेट एजिसिप 500 mg को ले रहे हो तो आपको अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं डोजेस लेने के बाद में, जैसे कि डायरिया हो रहा है, स्किन में रैशेज आ रही है, इचिंग हो रही है, या फिर स्टोमक पेन हो रहा है, या फिर वोमिटिंग हो रही है, ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको तो आप सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियंस को बताइए, फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद में ही ये डोजेज लेना है या स्टॉप करना है वो डॉक्टर के एडवाइस के बाद डिसाइड कीजिए। सो गाइज, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो से आपको अगर कोई नॉलेज मिलता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मेरी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल मेडी नॉलेज फार्मेसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।